लोग मन बना लिए हैं कि जो है बिहार की आवाम, मुसलमान, दबे कुचले जितने हैं, सब ने ओवैसी साहब का दामन थाम लिए हैं। थाम लिया है, बिल्कुल पूरा बिहार थाम लिया है। ये बिल्कुल हकीकत हाँ। है, और वो हकीकत अभी जो हम देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खास करके बिहार की सियासत पर, इसलिए कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पूरे बिहार जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी 22 जिला का दौरा कर रहा है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक खगड़िया के समाज सेवी हैं अकरम जी। दूसरी बात यह है कि 149 विधानसभा चुनाव के भावी प्रत्याशी भी हैं। निर्दलीय अपना ये घोषणा पत्र जो है अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से इन्होंने शेयर किया है। तो अकरम जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। आपसे मेरा पहला सवाल है कि ये राहुल गांधी जी जो घूम रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो सभी जनता को पड़ रहा है, और जहाँ तक देख रहे हैं कि आज 22 जिला में हर कम्युनिटी के लोग जुड़ रहे हैं। मगर हमें एक तकलीफ़ है, ओवैसी साहब को अगर साथ ले लेते तो और भी मजबूती के साथ बिहार में एक ऐसा गठबंधन होता जिसे हम गठबंधन के नाम जानते हैं, इंडिया ब्लॉक गठबंधन में ओवैसी साहब को रहना चाहिए। क्योंकि आज अल्पसंख्यक में अगर देखी जाए तो खगड़िया जिला से ही मुंगेर में राहुल गांधी आए, तेजस्वी जी आए, मुकेश सहनी आए, बहुत कम लोग, एक आध दो लोग मुंगेर गए। हम भी न्यूज़ में ही देखे, बहुत सारे फेसबुक की फ़ोटो से भी हमने देखा कि एक दो मुस्लिम वहाँ गए। आखिर क्या वजह है जो सिर्फ वोट देने के लिए तो अल्पसंख्यक नहीं है, हिस्सेदारी के लिए भी अल्पसंख्यक को का भी ये शौक़ है कि नहीं हम भी महागठबंधन के नेताओं से मिले, राहुल जी से मिले और तेजस्वी जी से मिले, मुकेश सहनी जी से मिले। जब मुकेश सहनी जी खगड़िया में आए तो उन्हें घोषणा किया कि हम खगड़िया की फलाना जगह से हम प्रत्याशी दे रहे हैं और हम लड़ने की तैयारी आगाज़ कर चुके हैं। जी बेलदौर से तो आगाज़ कर रहे हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा अधिकार अपना मांगा। तो हम भी खगड़िया से कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए ब्लॉक हो, दोनों ब्लॉक को तो कोई अल्पसंख्यक वोट करता है जी। तो हमें दोनों ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक से हमें अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए। ये ब्लॉक तो मुसलमान के ऊपर तो भरोसा ही नहीं करते कि हमको ये। ऐसी बात नहीं है। जब नीतीश कुमार जब एनडीए ब्लॉक में है तो अल्पसंख्यक ने नीतीश कुमार को 2005 से लेके 2020-25 चला तक भरोसा किया। मुसलमान भरोसा नीतीश पे किए। अब ये मेरा कहने का यही एक मतलब है कि नीतीश कुमार जी जो भरोसा मुसलमानों ने किया, अपना अधिकार नीतीश कुमार को दिया, तो आज मुख्यमंत्री 20 साल से बने हुए हैं। हाँ, तो रही बात कि जब हम बोल रहे हैं चाहे इंडिया ब्लॉक हो चाहे एनडीए ब्लॉक हो, मुसलमान अधिकार मांगे तो आला कमान फैसला करेंगे। हाँ, हम जिनको अपना अधिकार देते हैं, अपना समर्थन करते हैं, वो टिकट लेके आ जाते हैं। अगर हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है तभी तो आज ऐसा हो रहा है। आपने बोला कि ओवैसी साहब को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको भागीदारी बिहार की राजनीति में। तो क्या लगता है उनको अगर महागठबंधन में लिया जाता है तो कितना हद तक महागठबंधन मजबूत हो सकता है? राजू जी, आपने पिछले विधानसभा 2020 का आपने शायद राजनीति या माहौल उस समय देखा होगा कि ओवैसी साहब लमसम 20 सीट वहाँ लड़े थे, जिसमें 5 सीट वो जीत पाए। तो जीत पाए 5 सीट, तो आज उनके 5 एमएलए बने। जी। तो 5 एमएलए बने तो 5 एमएलए का प्रभाव है। और कहाँ का तो लोग मीडिया पे ये कह रहे थे किंग मेकर एक उभरे हैं ओवैसी साहब की पार्टी MIM, किंग मेकर बन के उभरे हैं। मगर आज क्यों, क्या मुसलमानों का रहनुमा अगर जैसा लगा हो मिल गया हो, रहनुमा मिल गया हो मुसलमानों का, तो मुसलमानों ने भी जहाँ 70% मुसलमान है वहाँ लड़ाई हमारी अधिकार की है। हमें भाजपा से लड़ाई नहीं है, हमें अपना अधिकार से लड़ाई है। भाजपा से लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भाजपा से लड़ाई हमको, लेकिन विरोधी तो बीजेपी और मुसलमान को समझती है। देखिए, राजनीति में 80 बनाम 20 की राजनीति करते हैं। और सबको चाहिए एमएलए हर विधानसभा क्षेत्र से, सबको एमएलए चाहिए। हर पार्टी चाहता है कि 243 विधानसभा हम जीत लें। आज की मैं बात कहूँ, बिहार में 2020 से लेकर 2025 तक में 243 विधानसभा पर विधायक हैं, और ज़मीन पर वो कितना काम किए हैं वो जनता ने बताएंगे भाई हम किनको वोट करेंगे या नहीं करेंगे। आप ओवैसी की बात करते हैं, ओसामा साहब तो आपके साथ हैं, फिर भी जो आप कहते हैं कि जो है मुसलमान तो नेता हैं राजद में।
मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं है, और उसामा साहब हैं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब हैं, फातमी साहब हैं, मगर इन लोग का चेहरा अगर आज वो गाड़ी पे होता, काफिला पे होता, तो मुसलमान भी दिल सीना चौड़ा करके बोलते, सीना चौड़ा करके बोलते कि नहीं हमारा हक अधिकार मिल रहा है, हमारे लड़ाई लड़ने वाले हमारे नेता हमारे आँख के सामने हैं, हम जाएंगे, अपना झंडा लेके जाएंगे। यानी कि गाड़ी पर नहीं दिखा इसलिए आपको ये गाड़ी पर भी नहीं दिखा। दूसरा है कि आज जो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, गाड़ी पर कौन कौन थे? गाड़ी पे तो बहुत सारे नेता लीडर थे। कौन कौन थे? अब राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और मुकेश सहनी जी हैं, प्लस राज्यसभा सांसद बने हरियाणा से, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, हाँ जी संजय जी भी थे, और बहुत सारे, और हमारे लेफ्ट के पार्टी के भी कौन जी के प्रदेश अध्यक्ष थे, आखिर वो भी थे। तो सारे लोग थे। हम महागठबंधन को वोट करते आ रहे हैं। महागठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेफ्ट हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, बहुत सारे दल हैं। कितना उम्मीद करते हैं कि ठीक है ये सीट मिलना चाहिए एमआईएम को? आप लोग का क्या विचार है? देखिए, बिहार के मुसलमानों को आज जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, आज महागठबंधन बोले, तेजस्वी यादव बोले, राहुल गांधी जी बोले, उन्हें कहा कि हम बिहार में, भारत में भी जनगणना होगा, जाति जनगणना होगा, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जनगणना कराए, तो उस हिसाब से हम 18% हैं, 18% की भागीदारी जोड़ लीजिए, 40 से 42 सीट बनता है। 43 सीट, हाँ वही 43 सीट बनता है। अगर 43 नहीं, हमको 40 सीट दें। 40 एमआईएम कहाँ से जीत पाएगा भैया? उसके लिए तो ग्राफ भी होना चाहिए ना। एमआईएम ने जीतने की बात करें, एमआईएम जिससे गठबंधन करे, एमआईएम अगर इंडिया ब्लॉक से गठबंधन करता है तो क्या 40 विधायक तो छोड़िए, चलो 50 विधायक जीत सकते हैं। जब सीट मिलेगा तब तो, अधिकार मिलेगा तब तो, हिस्सेदारी मिलेगा तब तो। जब हिस्सेदारी ही नहीं मिलेगा तो वोट कभी खराब होगा। जी जी। अब उनमें से जो चुन के आएगा, अब जहाँ 70% मुस्लिम हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़के आज वैसे था 5 एमएलए चुन लिए, वहाँ की जनता ने चुन लिया, आज इसी की लड़ाई हो रही है। जी। तो देखिए, आप सुन रहे थे अकरम जी को, जो कि खगड़िया में काफ़ी हमेशा देखते होंगे, इनको जनसुराज में भी आप नज़र आते होंगे, तो इसलिए जो है कभी राजद में कभी जनसुराज में, ये हर पार्टी में जाने आने का काम करते। लेकिन आज ये खुलकर बोले हैं कि ओवैसी जी को महागठबंधन में जगह मिलना चाहिए। जिस तरह से देश में वो अपने देश के लिए, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी एक अपना विज़न है। वो चाहते हैं कि देश में मुसलमानों की आवाज़ बने, और हर पार्टी भी चाहती कि हमारा कैडर वोट हो, हमारा लोग हो, मैं उनके लिए काम करूं। जिस तरह से लालू जी ने शुरू से ही कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो। हालांकि ये नारा हमारे जो संविधान के निर्माता है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का भी था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो। लालू जी का भी प्रयास रहा कि यूनाइट रहो, एकता रहो, और मिलजुल कर जो है पढ़ लिख के आगे बढ़ो। तो आज जो है कहीं न कहीं मुसलमान हर लोगों से ठगा हुआ महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हर जाति का एक अपना नेता है, और मुसलमान भी चाहती है जाति के अनुसार से कि हमारा नेता अगर कोई होगा तो असदुद्दीन ओवैसी जी होगा। इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी जी मुसलमान के लिए बराबर और लगातार जो है सांसद में दहाड़ने का काम करते हैं, देश में लड़ने का काम करते हैं, चाहे छोटा सा मसला हो चाहे बड़ा सा मसला हो, लेकिन वो बेबाकी अंदाजी से बोलने का काम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो आप लोगों का क्या विचार है कि असदुद्दीन ओवैसी को इस बार बिहार विधानसभा में महागठबंधन ब्लॉक में जगह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि मिलना चाहिए तो उनको कितनी सीट से भागीदारी मिलनी चाहिए? क्योंकि महागठबंधन के नेता कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी को लेते हैं तो मुसलमान को हम लेते हैं तो बीजेपी ये मुद्दा बनाने का काम करेगी, ये हिंदू मुस्लिम करने का काम करेंगे। लेकिन कुछ मुस्लिम युवाओं का भी कहना है कि हम कब तक हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े रहेंगे, हम कब तक बीजेपी से भागते रहेंगे, डरते रहेंगे, छुपते रहेंगे। तो इसलिए अब जो भी हो, हम अपना नेता चुन लिए हैं, वो हमारा नेता असदुद्दीन ओवैसी है, ऐसा मुस्लिम समाज, युवा और अकरम जी का भी कहना है। तो क्या एकदम नेता आप लोग मन बना लिए हैं कि जो है बिहार की आवाम, मुसलमान, दबे कुचले जितने हैं, सब ने ओवैसी साहब का दामन थाम लिए हैं, थाम लिया है, बिल्कुल पूरा बिहार थाम लिया है। ये बिल्कुल हकीकत है, और वो हकीकत अभी हम देख रहे हैं और लोगों में जो मैसेज जा रहा है। और रही बात कि आपने बोला कि जो विज़न, हर पार्टी का एक विज़न होता है, ओवैसी साहब का ही विज़न है, और सब के लिए वो बोलते हैं, एक मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं। दलित है, पिछड़ा है, हर कम्युनिटी के लिए बोलते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि अगर हमें 243 पर लड़ना होगा तो हम हिस्सेदारी देकर लड़ाई करेंगे, हिस्सेदारी से लड़ेंगे। हमारा प्रत्याशी जो